नमस्कार। आज बात करते हैं द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट की, यानी कम से कम मेहनत का नियम। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन ये एक इतना शक्तिशाली सिद्धांत है जो हमारे हर छोटे बड़े फैसले पर, हमारी आदतों से लेकर पूरी पूरी सभ्यताओं के इतिहास तक पर चुपचाप अपना असर डालता है। अक्सर यही लगता है ना कि कोई नई आदत अपनानी हो या कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो बस विल पावर चाहिए, मजबूत इरादा। पर क्या हो अगर असल में कोई और इससे भी ज्यादा ताकतवर शक्ति काम कर रही हो, एक ऐसी शक्ति जो हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग में ही छुपी हुई है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि हमारी दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आखिर है क्या, क्योंकि सारी कहानी की चाबी यहीं छुपी है। इसी को कहते हैं न्यूनतम प्रयास का नियम। मतलब जब भी हमारे सामने दो एक जैसे रास्ते हों तो इंसान कुदरती तौर पर उसी रास्ते को चुनेगा जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। और देखिए, ये आलस नहीं है, ये एफिशिएंसी है, दिमाग का स्मार्ट तरीका है काम करने का। तो पॉइंट क्या है? हमारे दिमाग का सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम है अपनी कीमती एनर्जी को बचाना, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड है ना? तो दिमाग हमेशा सबसे आसान, सबसे कन्वीनियंट रास्ता ढूंढता है ताकि उस एनर्जी को ज़्यादा ज़रूरी कामों के लिए सेव करके रख सके। अब ये विचार कितना बड़ा और प्रभावशाली है, इसे समझने के लिए चलिए ज़रा इतिहास में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से नियम ने पूरी पूरी सभ्यताओं की तकदीर बदल दी। जी हाँ, ये सिर्फ हमारी अपनी आदतों की बात नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। इतिहासकार जेरेड डायमंड का काम हमें यही बताता है कि सबसे कम रुकावट वाला रास्ता, इसने सच में इंसानियत के इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मिलता है दुनिया के नक्शे में, महाद्वीपों के आकार में। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ है यूरेशिया, जो ज्यादातर पूरब से पश्चिम की ओर फैला है। अब इसका फायदा क्या हुआ कि एक ही लैटिट्यूड पर हजारों किलोमीटर तक मौसम और जलवायु ज्यादा नहीं बदलती। मतलब जो फसलें एक जगह उग रही हैं वो कहीं और भी आसानी से उग जाएंगी। किसानों के लिए कम मेहनत। अब दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका और अफ्रीका को, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हैं। यहाँ आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, मौसम तेजी से बदलता है। हर नई जगह पर किसानों को नई फसलें, नए तरीके अपनाने पड़ते थे, यानी बहुत ज्यादा मेहनत। और नतीजा, यूरेशिया में खेती दुगनी तेजी से फैली। और सोचिए, इस कम मेहनत का मतलब सिर्फ आसान खेती नहीं था, इसका मतलब था पूरी सभ्यता के विकास का रास्ता ही बदल गया। ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक छोटा सा कुदरती सिद्धांत दुनिया को आकार दे सकता है। चलिए अब इस बड़े ऐतिहासिक विचार को वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाते हैं। हमारी आदतों के मामले में ये नियम एक कॉन्सेप्ट के जरिए काम करता है जिसे हम कह सकते हैं फ्रिक्शन या घर्षण। तो ये फ्रिक्शन है क्या? आसान भाषा में ये वो छोटी छोटी रुकावटें हैं जो हमारे और हमारे काम के बीच में आती हैं। कोई काम करने में जितनी ज्यादा मशक्कत, जितने ज्यादा स्टेप्स, मतलब उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? यहाँ दो मुख्य रणनीतियां हैं, बिल्कुल सिंपल। अच्छी आदतों के लिए हमारा गोल है फ्रिक्शन को कम करना, यानी उन्हें आसान बनाना। और बुरी आदतों के लिए ठीक इसका उल्टा, गोल है फ्रिक्शन को बढ़ाना, यानी उन्हें मुश्किल बनाना। मोटिवेशन अपनी जगह है, पर असल गेम चेंजर तो यही है। तो पहली स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, अच्छी आदतों के लिए रास्ता आसान बनाना। हम जानबूझकर ये फ्रिक्शन कम कैसे कर सकते हैं? इसका सबसे पावरफुल तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। मतलब अपने आसपास के माहौल को ही इस तरह डिजाइन कर लेना कि सही काम करना एफर्टलेस हो जाए। इसमें अपनी जगह को रीडिजाइन करना, माहौल को पहले से तैयार रखना और किसी भी काम के स्टेप्स को घटाना, ये सब शामिल है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। सोचिए जरा, अगर जिम ऑफिस से घर के रास्ते में हो तो वहां जाने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। या रात में ही अगले दिन के वर्कआउट के कपड़े निकाल कर रख लेना, हफ्ते भर की सब्जियां वीकेंड पर ही काट कर रख लेना, डिनर के बाद सुबह के नाश्ते के बर्तन सेट कर देना। और एक बहुत ही पावरफुल आदत है, किसी भी कमरे को यूज करने के बाद फौरन रीसेट कर देना। मतलब हर चीज वापस अपनी जगह पर। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन ये अगला स्टेप लेना अविश्वसनीय रूप से आसान बना देते हैं। और देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दशकों से एक सिद्धांत फॉलो करती हैं, सब्सट्रैक्शन एड्स, यानी घटाने से बढ़ता है। वो अपनी प्रोडक्शन लाइन से हर बेकार स्टेप, हर रुकावट को हटा देते हैं। और नतीजा, काम तेज होता है, गलतियां कम होती हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
आज की टेक्नोलॉजी तो पूरी की पूरी इसी नियम पर चल रही है। फूड डिलीवरी ऐप्स, राइड हेलिंग ऐप्स, डेटिंग ऐप्स, वॉइस असिस्टेंट्स, ये सब क्या कर रहे हैं? ये हमारी जिंदगी से फ्रिक्शन को हटा रहे हैं ताकि हर काम बस एक क्लिक या एक कमांड पर हो जाए। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए जानबूझकर रुकावटें कैसे खड़ी की जाएं? यानी फ्रिक्शन को बढ़ाया कैसे जाए? इसके भी बड़े प्रैक्टिकल तरीके हैं। जैसे अगर टीवी देखने की आदत कम करनी है तो हर बार देखने के बाद उसका प्लग निकाल दें, या उससे भी अच्छा रिमोट से ही बैटरीज निकाल दें। कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। जो सोशल मीडिया ऐप्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन्हें डिलीट कर दें। और हाँ, अनहेल्दी स्नैक्स को सामने रखने की बजाय किसी ऊंची अलमारी में पीछे की तरफ रख दें, जहां तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत लगे। और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी नहीं करनी है। बस थोड़ी सी, जरा सी एक्स्ट्रा रुकावट भी उस काम को करने से रोकने के लिए काफी हो सकती है, क्योंकि दिमाग तो अपना शॉर्टकट ढूंढेगा ही। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि अपना बिहेवियर बदलने का सबसे अच्छा तरीका विल पावर के भरोसे बैठना नहीं है, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को ही बदल देना है। तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है, एक सिंपल सा मंत्र। जो सही है उसे आसान बनाओ और जो गलत है उसे मुश्किल। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन घटाइए और बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाइए। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, अगर इस लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट को ध्यान में रखकर अपने रोज के माहौल में सिर्फ एक छोटा सा, एक मामूली सा बदलाव किया जाए, तो जरा सोचिए लॉन्ग टर्म में उसके कितने बड़े और पॉजिटिव नतीजे हो सकते हैं।